38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए हमारे को क्या चेक करना होता है? एक तो ये सबसे पहले ये चेक करना होता है कि किसी भी वेरिएबल, जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, सारे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। एक भी ऐसा वेरिएबल आ गया जिसकी पावर होल नंबर नहीं है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। तो देखते हैं सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं है। इसकी पावर होल नंबर है, इसकी पावर होल नंबर है, ये हो गया। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, यही पोलिनोमियल है। डी ऑप्शन होगा जो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल x है, x की पावर क्या है? 1। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा x की पावर -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सम ऑफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 0। सम ऑफ टू जीरोस, तो मान लेते हैं सम ऑफ जीरोस कितना होता है मेरे पास? -b/a। ठीक है, दो जीरोस मैंने ये लेट कर ली। अब वो कह रहा है सम ऑफ टू जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0, तो सम इसका क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन में गिवन है -b की वैल्यू क्या होती है? x की पावर 1 का कोफिशिएंट, वो क्या है? p+3, ब्रैकेट में पुट कर दो p+3। a की वैल्यू कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा? 0 × 2 0, और ये माइनस को अंदर भेज दो, माइनस का p माइनस का 3, माइनस p को लेफ्ट में भेजोगे तो प्लस का p, प्लस का p इज इक्वल टू, प्लस p इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। क्लियर है? तो ये होगी हमारी p की वैल्यू। तो हमसे p की वैल्यू पूछी थी, तो हमारा आंसर कितना, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। 39 के बाद 40 पे चलते हैं। 40 में क्या कह रहा है? अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल की 0 है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अभी तुम्हें बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सोचा करो आता कैसे आ सकता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आ सकता है? आप बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल के उसी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ सकता है ना। तो कभी भी तुम्हारे दिमाग में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो तुम्हारे को इतना पता चल जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलना है, क्योंकि उसी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, तो उसी को हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही क्या करने वाला हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलूंगा। तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/a, माइनस का माइनस b11a3। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? c/a, ये कितना हो जाएगा? -4/3। अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे पुट करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से, ये देखो, ये मैं फिर भी आपको ये अलग से दिखा दे रहा हूँ। ये सोल्व करके आपका फाइनली 145/9 आंसर आ जाएगा। क्या हिंट लिखते जाओ, और एक की नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियो देख लेना यूट्यूब से। फिलहाल के लिए सबसे पहले आपने खुद ट्राई करना है। ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अब ये क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। वो कैसे निकली? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 2 अल्फा बीटा को वहां पे भेज देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो मैंने तो डायरेक्ट याद कर रखा है, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मुझे डायरेक्ट याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इतनी स्पीड में अगर आपको आता है तो मैं कन्वर्ट करके कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? तो कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, आइदर तुम ये दिमाग में रख लो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलना है, और अगर नहीं तो इससे फिर डायरेक्ट याद कर लेना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। डिराइव वहीं से हुआ है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर 41 तो कराने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। b और a की वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री पूछने से पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है। कोई भी नंबर, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, मान लो ये 7, ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जिसमें वेरिएबल नहीं होता। अब मान लो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसके साथ अंडरस्टूड होता है वेरिएबल की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहां पर हमारा इसकी डिग्री अगर आप पूछोगे तो क्या बताओगे आप? 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं फटाफट स्पीड तेज करने के लिए। अगर एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेसिप्रोकल है दूसरे से, तो हम पहले लेट कौन सा करते हैं? दो रूट होते हैं ना इस क्वाड्रेटिक के, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मींस एक ले लो अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा। और जब भी ऐसा हो जाए तो हमेशा हम 90% देखो, जब भी ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन होगा ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक वेरिएबल दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इसकी वैल्यू निकालने को कहा जाता है। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ जाए तो मेरे दिमाग में ये रहता है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमेशा इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने को कहेंगे, और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। सम ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम लगता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो कितना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? C/A। C तुम्हारा कितना है? K, और A की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहां अल्फा से अल्फा कैंसल, K/5 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके K = 5। क्या कहते हो? सही है? अब ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखो जो सा बच्चा टेस्ट में पीछे रह जाता है ना, सिर्फ अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, तेरे को आ रहा है समझ में गूगल, बट नंबर तेरे नहीं आ रहे ना। ऐसी लक्ष्य देख तुम्हारे को, देख लो सारी गेम क्या है कि भैया जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं समझ में सबको आ रहा है। अब जिस बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहा है ज्यादा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करा करो, नंबर तुम्हारे तभी आएंगे। यहां पर सबको समझ में आएगा, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस में जिसकी जितनी प्रैक्टिस उसके उतने % नंबर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस का गेम है सारा। 43rd क्वेश्चन हो गया जी, आगे चलते हैं जी। डिग्री ऑफ अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है? तो जैसा मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला कौन सा होता है? यू शेप। तो इसमें से देखो ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ये यू शेप नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी बनाओगे तो वो एक यू शेप ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the zero of a quadratic polynomial this R2 and -3, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस दे रखी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है मेरे को, पहले भी शायद से हम कर चुके हैं। ठीक है, 2 and -3 कर तो लोगे ना वैसे, फिर भी एक बार दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा से देख लो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस दे रखी है। आप इसमें एक बात नोट कर रहे हो, इसमें या तो 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, या तो वो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन 1/अल्फा + 1/बीटा निकाल दो, या अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा है वो निकाल दो। सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वही सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। 90% क्वेश्चनों में यही चल रहा है। अब देखो ये 2 और -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस है, कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है? c/a। तो जीरोस आपको दे रखी है 2 और -3, अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे -3, और माइनस का माइनस एज इट इज। और जब वैल्यू पुट करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रैकेट में पुट किया करो, डायरेक्ट मत लिखा करो, ब्रैकेट में पुट करता हूं। देखो b की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होता है? x⁻1 का कोफिशिएंट, ये b की वैल्यू है, विद साइन प्लस है, तो यह जगह मेरा a+1 और b a क्या है? x² का कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, तो 2 - 3 -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का 1, ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 =
माइनस ए, फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। और दूसरा था हमारा अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा तुम्हारा भाई 2 था, बीटा तुम्हारा -3 था, सी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर कितनी दे रखी है, कांस्टेंट क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक में बी, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -6, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -6। क्या कहते हो? ओके। हर क्वेश्चन को देखो, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी बच्चा 3 बार करके आ गया ना, उसके नंबर पूरे आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। 3 बार वर्कशीट पढ़नी है, इधर भी पूरे और फाइनल एग्जाम में भी पूरे। अब आपने देख लो, आपकी चॉइस है, आपने वो 3 बार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये आप देख लो। फॉर्मूला सिंपल है, zeros of a quadratic polynomial are both are positive both are negative। तो इन्होंने उसका ना क्या करा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये दे रखी है, इसका इन्होंने सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। सम निकाला -88 आ गया, प्रोडक्ट निकाला 125 आ गया। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? अब हमारे को साइन बताने हैं कि भैया जीरोस की, भाई जीरोस हो गए बहुत पॉजिटिव है कि बहुत नेगेटिव है, तो उसका देखो क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, इन दोनों जीरोस का सम करके -88 आ रहा है, तो मेरे को क्या लगता है नेगेटिव, कि कोई भी दो नंबरों का सम करके नेगेटिव कब आता है। अब एक तो मेरे को दिमाग में ये आता है कि भैया या तो ये दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा नेगेटिव। और दूसरा केस क्या होता है, इसमें एक जीरो, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, और जोन सा नेगेटिव वाला वो बड़ी क्वांटिटी का होना चाहिए, तो भी आंसर नेगेटिव ही आ सकता है। जैसे -4 + 1, तो भी तो नेगेटिव ही आता है। तो नेगेटिव आता कब कब है, या तो दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो बड़े वाली नेगेटिव की होनी चाहिए, तब वो नेगेटिव आंसर आएगा। ऐसे होता है ना। तो मेरा इसके अंदर 2 केस हो गए, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इधर देखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब दो क्वांटिटी, दो अल्फा बीटा को 2 नंबर मान के चलो, क्योंकि अल्फा बीटा के लिए नंबर आने वाली है। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव कब देंगे? अब या तो दोनों में पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब दोनों में कॉमन स्टेटमेंट कौन सी है? दोनों नेगेटिव अगर हुए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई। मेरा आंसर क्या होगा? बोथ आर नेगेटिव। ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ, अब क्योंकि हमारे इतने तो एमसीक्यू आने लगे 15-15, 20-20 नंबर के, ठीक है, तो ये एमसीक्यू हमारे को करना बहुत जरूरी है। ये अच्छे लेवल के एमसीक्यू हैं, कई बच्चों को पता नहीं चलता। 60% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, पहली बता रहा हूं। उसमें मेरी ट्यूशन के बच्चे भी होंगे जबकि करा रखा होगा। तो 3 बार। अगला देखो जी, ये आपको डायग्राम दे रखा है, ऐसा सा क्वेश्चन कराया था, फिर दोबारा एक डाल दिया कि भैया दोबारा प्रैक्टिस कर लो। अब मैं किसी एक बच्चे से पूछने वाला हूं इसका आंसर। इसमें हमारे को ए बी सी का साइन बताना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की क्वाड्रेटिक है, और मुझे कौन बताएगा? गोकुल बताएगा। नहीं आता तो साफ बोल देना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई गोकुल, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए बी सी का साइन बताना है कि क्या आएगा। ये ऑप्शन है आपके पास, और क्यों ये बता देना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर जी बी ऑप्शन ट्रू है, बी नहीं, बी क्यों ट्रू है ये बताना। आता है? सबसे पहले ए का साइन बताओ। ए का साइन कैसे बताते हैं? तू ही बताएगा, और कोई बोलना मत। ए का साइन कैसे पता चलता है? कैसे मतलब? इस ग्राफ को देख के ए का साइन मैंने बताया था कि कैसे पता चलता है कि ए का साइन लेस देन 0 आएगा कि ग्रेटर देन 0। कुशाग्र, मुझे बताओ ए साइन कैसे देखते हैं? सर जैसे अगर कोई पैराबोला दिया हुआ है, इस साइड है तो ए इक्वल
एकदम सही आता है। तो बच्चे ने पहला ऑप्शन सही दे दिया, दूसरे वाले बच्चे ने कुशाल ने, तो भैया अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में दो ही पैराबोला आपके सिलेबस में आते हैं, या तो ये अपवर्ड पैराबोला हुआ तो a ग्रेटर देन 0, अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो a लेस देन 0। ऐसे बताना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं है। अब यही प्रैक्टिस की कमी है भाई। चलो जी अगला बताते हैं जी। अगला मैं अगले से पूछने जा रहा हूं, अर्शिया नहीं पता? पता है? सी साइन बता दो बस। कैसे पता चलता है? बहुत ही बेहतरीन, एग्जैक्ट बोला लड़की ने, जैसा मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला था पैराबोला अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी ग्रेटर देन 0, अगर ये पैराबोला कुछ ऐसा कट कर रहा होता, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो लेस देन 0। तो ए, इसके अंदर हमारा ए ग्रेटर देन 0 हो गया और सी हमारा ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आगे बी की बात। बी बड़े मजेदार वाला है, ये सबसे बढ़िया बच्चे से पूछते हैं। चलो आप बताओ। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को आसान कर देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा बुलवाने को। देखो ये वाला जो वर्टेक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो इसके अंदर जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट आते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब मैं फर्स्ट सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव कब आएगा। अब ए तो पॉजिटिव है, हमने पहले देख लिया। अब बी को नेगेटिव होना जरूरी है, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बी लेस देन 0 होगा, तब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। आ रहा है समझ में? दोबारा सुन लो, ये आगे एक तो नेगेटिव पहले से ही है और ए भी मेरा पॉजिटिव है, और इस कोऑर्डिनेट को मुझे पॉजिटिव करना है। बी की वैल्यू रहेगी बस, ये पॉजिटिव है, बी की वैल्यू बतानी है क्या कि इधर पॉजिटिव आई है एक्स कोऑर्डिनेट। तो बी की वैल्यू आप क्या लोगे? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए बी की वैल्यू नेगेटिव ही लोगे, तभी नेगेटिव नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे तो पॉजिटिव पहले से ही है। तो बी का आंसर कितना आ गया? लेस देन 0। अब तुम सोच रहे हो ये बात तुम्हें याद रहेगी, तो याद तब रहेगी 3 बार करोगे फिर से बात, शायद ऐसे क्वेश्चन को 5 बार करोगे। तो ये कितने बच्चे करेंगे? 10% ऑफ द इंडिया स्टूडेंट। 10% बता रहा हूं, गलत हो जाएगा 90% बच्चों से, क्योंकि सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा जो देखने वाली बात है ना वो बी का सही नहीं है। ए और सी तो डायरेक्ट बता दिया मैंने तुम्हारे को, उसको तो आपको लगेगा कुछ सेकंड, 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आप दोनों बता दोगे। बी को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेट करने में, गड़बड़ ना हो गया जी। आगे बढ़े। ये हो गया जी हमारा, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना। 49 किसी का डाउट तो नहीं है? ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन इसके जैसा करा रखा है मैंने, इसलिए छुड़वा रहा हूं। अभी कराया था ना कि हाँ भाई सम ऑफ जीरोस देखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। वहां से आपको देखना है कि भाई सम ऑफ जीरोस आपका क्या आएगा? -99, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आएगा? 127। तो इसका आंसर बहुत नेगेटिव आने वाला है भाई, सेम आंसर भी सेम ही आ रहा है, तो सिमिलर है। वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 है तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -3 और इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो x की जगह पे -3 पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है? -3, यहां पे भी -3। और जब वैल्यू पुट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे पुट करना है। देखो अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक पहले बता रहा हूं, ये -3 ब्रैकेट में पुट करूंगा। अब -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 है तो x की जगह पे -3 पुट करके इक्वल टू 0 आ जाएगा कि ये -1, ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -3 के प्लस का 1 इक्वल टू 0, 9 के -9
माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9k माइनस 3k 6k, माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 6k माइनस 8 उधर गया प्लस का 8 और 8/6 4/3 है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसकी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस पूछ रहा है कि भैया दोनों की दोनों पॉजिटिव होगी, दोनों की दोनों इक्वल होगी, ऐसे पूछ रहा है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही थी, सोल्व करके आपका नेगेटिव आ रहा है, दोनों जीरो नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव आप लिख देना। ये इसमें क्लैरिकल मिस्टेक है, इधर ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर रहेगा। तो ये अगर मैं देखूंगा तो क्या आ गया मेरा 1/अल्फा स्क्वायर है और ये 1/बीटा स्क्वायर है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये इसको बीटा स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर। अब ये मेरा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, इतना ठीक है। अब तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से आ जाएगी c/a, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, आइदर डायरेक्ट लिख दो, आइदर डायरेक्ट लिख दो, और अगर डायरेक्ट नहीं लिखनी, यहां ये वाला स्टेप नहीं करना, तो इसी को इक्वेशन 1 देके पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये माइनस b/a आ गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अल्फा बीटा c/a आ गया, ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस का 2ca अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम लेके b स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देना ऊपर, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी c/a, तो यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। जिसको भी डाउट होगा हैंड रेस कर देगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पोलिनोमियल बतानी है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है, मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखी है, ये कर लोगे ना क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा आपको ये दे रखा है, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका माइनस b/a, अल्फा बीटा कितना होता है c/a, b से b, a से a कैंसिल हो गया, और b तुम्हारा अगर देखो तो यहाँ पे क्या x और 1 का कोफिशिएंट कितना है -2, तो b की जगह पे -2 पुट करोगे, और c कितना है तुम्हारा कांस्टेंट क्या। अब कई बच्चे एक और गलती करते हैं देखने में, जो मुझको अब तक के एक्सपीरियंस में होता है, जैसे जैसे ये लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसमें जो k होता है उसको वेरिएबल लेट कर रहे होते हैं, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, वो है x को छोड़ के बाकी सारा ये जो k है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 3k प्लस 3k कांस्टेंट है। कहीं समझ रहे हो कि इसमें k एक वेरिएबल है, क्योंकि ये एक अल्फाबेट है। कई बच्चे सोचते हैं जो अल्फाबेट होता है वो एक वेरिएबल होता है, ऐसे मानते हैं कई बच्चे, अल्फाबेट नहीं। अब ये पोलिनोमियल इन x की बात चल रही है पूरे के पूरे चैप्टर में, तो x वेरिएबल को छोड़ के, या तो पूरी की पूरी पोलिनोमियल में x दे रखा हो, या फिर वो दे रखा होगा y में, ठीक है, पता चल जाएगा अलग से कि कौन सी वेरिएबल की पोलिनोमियल है। तो अगर x के अंदर पोलिनोमियल है तो x को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा c तुम्हारा कितना हो गया प्लस का 3k, तो यहाँ पे हमारी 3k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 को 3 को डिवाइड में ले जाना, 2/3 आंसर आ जाएगा। k कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर है? वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल में अभी आपको मैंने बताया क्या लेट करना है, एक अल्फा और दूसरा
1 बाय अल्फा, ये लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा, c अपॉन ए। तो या अल्फा से अल्फा कट गया, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये रहा 3k, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ है k प्लस 4, 3k अपॉन k प्लस 4 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k, और k को उधर ले जाओगे तो 4 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 4/2, कैंसिल करके k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जीरोफा, अच्छा ये ये हमारा कौन सा है, 9th का क्वेश्चन है। जीरोफा पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, ये वाली ax प्लस बी दे दिया आपको, ये इसकी जीरो बतानी है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल दो, प्लस बी को उधर भेजोगे माइनस बी, और जो मल्टीप्लाई वाला a है वो चले जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया 56 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस इक्वल आ रही हैं, इक्वल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ले लिया कि भाई किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो 2 और 2 आ रही है, 2 और 2, तो दोनों जीरोस जो है इक्वल आ गई ना, पहली जीरो भी और दूसरी जीरो। अब वो पूछ रहा है उसमें जो ये a और c है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट, तो वो ये पूछ रहा है कि भैया a और c का क्या साइन होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस इक्वल हैं तो a और c का साइन क्या होना चाहिए, यहाँ पे a डिनोट कर रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c डिनोट कर रहा है कांस्टेंट, उन दोनों का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का साइन क्या होना चाहिए। तो इन्होंने ना एक एग्जांपल ले लिया, इन्होंने एग्जांपल क्या ले लिया, एक तो एग्जांपल ले लिया जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें वो कह रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का साइन सेम है, और इसका ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। इस स्क्वायर को अगर मैं रूट में भेज दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 कैसे आएगी बताओ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो इस स्क्वायर को उधर भेज दो 0 विद प्लस माइनस साइन, तो एक बारी x प्लस 2 0 का रूट तो 0 ही हो गया, तो ये प्लस माइनस 0 आ गया, तो x प्लस 2 को एक बारी प्लस 0 से इक्वल कर दो, एक बारी x प्लस 2 को माइनस 0 से इक्वल कर दो, दोनों ही केसों में x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो हमारा क्या हो गया कि जीरो सेम आ गई। ये कब आई, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था a1, जो भी साइन था प्लस, और यहाँ पे जो c था उसका भी साइन था प्लस, तो दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया। आपने एक ये एग्जांपल ले लिया, एक और ले लिया, और ये एग्जांपल कौन से ले रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी जीरोस सेम आएगी दोनों, तो वो किसी ना किसी दो टर्म का होल स्क्वायर बन रहा होगा। तो पहला इन्होंने एग्जांपल ले लिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला, दूसरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ली जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, दोनों ही केस में a और c का साइन सेम आ रहा है, a और c का साइन क्या आ रहा है, सेम। तो हमारी जीरोस इक्वल किस केस में होगी, जिसमें a और c का साइन सेम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन, c एंड a हैव सॉरी c एंड a हैव सेम साइन, कौन सा है, c ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। द सम ऑफ द जीरोस इज -3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -3/4, तो 53rd क्वेश्चन में 58th क्वेश्चन में देखते हैं सम ऑफ जीरोस
अगर मैं लेट कर लूं इसकी अल्फा और बीटा आर द जीरोस, तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए, और सम कितना दे रखा है, -3/4, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है ना -3/4, ये आ गई। ये माइनस बी क्या है यहाँ पर, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये वाला क्वेश्चन कट गया था, मैंने देखा नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला है, इस साल सिलेबस में कट गया ना क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, तो इसको छोड़ देते हैं, तो 58th क्वेश्चन नहीं करना। अगला आता है जी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बतानी है इसकी। इसमें स्पेशल बात क्या है आप बताओ, इसमें स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर जो x की पावर 1 का कोफिशिएंट हो गया वो फ्रैक्शन में आ गया। इसमें क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में 1 करके एलसीएम ले लिया। देखो यहां पर आप एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 आ गया, ये अपॉन 1 ये अपॉन 1 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 6, तो 6 को 1 से डिवाइड करके 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, 6 को 6 से डिवाइड करके 1 इंटू 1x आ गया, 6 को 1 से डिवाइड करके 6 इंटू -2 माइनस का 12 आ गया, है ना। तो हमने फाइनली क्या करा, ये इक्वल टू, क्योंकि इसकी जीरोस निकालनी थी तो पहले इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी क्या चले जाएगा 0, तो 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 12, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए 59 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है।